तस्वीर भी आपकी आई और उसमें आप जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ थे और भी मुफ्ती मुनीब साहब भी और वो दूसरे जो असहाब हैं वो भी मौजूद थे। मैं ये सोच रहा था कि हमारा जो किरदार रहा है पाकिस्तान आर्मी का, जब ये इमरान खान साहब का धरना था तो तब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की थी और फिर राहिल शरीफ साहब मिले भी थे इमरान खान साहब से। उन्होंने पूरी कोशिश की उस वक्त के इस मामले को हल कर लिया जाए। बहुत सारे जो लिबरल हमारे दानश्वर है वो इसको किसी और तरीके से रिपोर्ट करते रहे। अब भी एक तस्वीर आई और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसमें जनरल बाजवा साहब की जो ज़ाती काविशें हैं खून खराबा को इसको रोकने के लिए, उसने बड़ा प्ले किया है इसमें, और उनकी तरफ से जो ये कोशिश थी कि गुफ्तगू के ज़रिए मामलात हल हों, वो एक अहम किरदार था। आप कैसे बयान करेंगे उनके किरदार को? देखें, जब आप किसी मामले में आते हैं तो जितने सुतून हैं डेफिनेट उनसे बात की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अभी ख्वाहिश थी कि मसला हल हो। बाजवा साहब जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये मसला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इनकी अफवाज पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह ये मसला बैठ के हल हो जाए। और जाहिर बात है कि मुफ्ती मुनीब साहब हैं, उनको आगे लोगों को समझाना था, तो वो ये भी चाहते थे कि मैं सबसे मुलाकात कर लूँ, सबकी राय ले लूँ और इसके बाद मामले को आगे बढ़ाऊँ। तो डेफिनेट बाजवा साहब से मुलाकात ज़रूर भी थी और उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि ये मामला ऐसा नहीं है जो रोड पे हल होगा, इसको बैठ के हल करें। मुफ्ती साहब को उन्होंने कहा अगर आपको हम लोगों की कोई ज़रूरत पड़ी तो हम भी हाजिर हैं, ये मामला हर सूरत में आप लोग बैठ के इसको हल कराएं। और मैं समझता हूँ कि उसी तरह बाकियों का भी रोल था और गवर्नमेंट की जो कमेटी थी उनका भी वही रोल था, वो भी यही ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। और तीनों माशाल्लाह स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब थे, फिर PTI की इमरान खान के बाद नंबर 2 पोजीशन आती है शाह महमूद कुरैशी की, फिर अली अहमद साहब की तीसरा वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है। और इन्होंने भी बड़ी बुधवारी से मतलब मुज़ाकरात किए, सारा दिन सुबह से लेके लगे रहे। आप ये सोचे सुबह से वो लोग बैठे थे और 4 बजे वक्फा हुआ, 4 बजे के बाद ये फिर मुलाकात 5:30 बजे शुरू हुई और सुबह 4:45 बजे तक चलती रही। और इसमें सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है और ये सब ने मिल के रोल प्ले किया और सब सिंसियरिटी से बैठे हुए थे और सब की कोशिश थी कि अगर किसी को कोई गुस्सा आ भी जाता है तो फॉर द टाइमिंग दूसरा आदमी उसको समझा ले। तो हम ये देख रहे थे कि कुछ जगहों पे ऐसी बात हुई कि हम ट्रस्ट कैसे करें। तो मुफ्ती मुनीब की भी शख्सियत थी, उन्होंने भी कहा कि मैं भाई सबसे मिला हूँ और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ। अकील साहब ने भी मुझसे वादा किया है कि गवर्नमेंट से भी उनकी तरफ से यकीन दहानी है। और फिर इतनी बड़ी हाई लेवल टीम जो गवर्नमेंट ने, स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं बैठे हुए हैं और शाह महमूद साहब हैं, और शाह महमूद बरेलवी मकतब फ़िक्र के लिए बहुत अहम शख्सियत हैं। इसके बाद अली अहमद साहब आपको पता है वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं और आशिक रसूल हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो टीम थी और ये शख्सियत जो बैठी थी वो सारे लोग माशाल्लाह सिंसियर लोग थे और उनकी सबकी ख्वाहिश थी कि ये मामला हर सूरत में। अच्छा, एक और हम ये भी समझते थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं एक आपसे जो बात कर रहा हूं, ये भी समझते थे तहरीक वजीर आजम साहब से, ये भी आपकी वजीर आजम साहब से भी कोई अलहदा मुलाकात हुई इस सारे प्रोसेस में? बिल्कुल, मैंने वजीर आज़म से भी मीटिंग हुई है, शौकत तरीन साहब से भी मीटिंग हुई है और उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। वो भी खुश थे और वो यकीन दहानी करा रहे थे कि गवर्नमेंट जो भी रियासत जो वादा करेगी रियासत उसको पूरा करेगी। तो मैंने कहा किसी की बदनीयती थी नहीं, सिर्फ बयानबाजी। अगर ये बयानबाजी से हम निकल आते ना तो यकीन करें किसी किस्म का हर आदमी ये यकीन दहानी करा रहा था। इवन तहरीक लब्बैक वाले भी कह रहे थे कि आप समझते हैं कि इन फ्यूचर हम आपको ये भी यकीन दहानी कराते हैं कि हम अपनी दरना सियासत से दूर हट जाएंगे। तो मैं कहता हूँ मैं तो देख रहा था हर आदमी बढ़ चढ़ के ताउन कर रहा था और कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि बस सिर्फ एक उनको डाउट था। तो मुफ्ती मुनीब साहब को हमने रखा ही इसीलिए था कि वो बरेलवी मकतब फ़िक्र की कदावर शख्सियत है, वो मुफ्ती आज़म का दर्जा रखते हैं
और हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। कुछ सख्त बातें मुफ्ती साहब कभी कभी कर जाते हैं, उनकी उम्र, जाहिर बात है बड़ी उम्र है तो सख्त बातें उनसे हो जाती हैं, लेकिन हमें भी इतने बड़े आदमी का एहतराम करते हुए कोई सख्त बात अगर वो कह भी देते तो हम बर्दाश्त कर लें। और मैंने मुफ्ती साहब को ये भी कहा था, तो मुफ्ती साहब ने ये भी कहा कि हाँ, अगर मुझसे भी कोई गलत बात निकलेगी तो मैं ज़रूर लोगों को सॉरी करूँगा, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग बंदा कर जाता है सख्त बातें। लेकिन मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा रोल था और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, देखें 78 साल की उनकी उम्र है और 18-19 घंटे तक वो कंटिन्यू इस काम के पीछे लगे रहे, तो ये छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक 78 साल का आदमी, और फिर इसके बाद सुबह नमाज फजर पढ़ के फिर वो वापस आ गए चाय पी के, तो उसके बाद भी वो सारा दिन सारी रात वो लगे रहे। तो मैं समझता हूँ सब ने अपना अपना रोल प्ले किया और अल्लाह ताला ने करम किया और ये जीत पाकिस्तान की जीत हो गई, और पाकिस्तान की जीत का मतलब सबकी जीत हो गई। ये आपने बयानात का जिक्र किया, कुछ बयानात इस तरह से आए वज़रा के और भी कायदीन के आए, और अभी भी कभी कभार ये टीवी पर ये बयान आ जाता है जिसमें ये तासुर दिया जाता है कि लब्बैक जो है एक जत्था है, और ये जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि घुटने टेक दिए, ये पाकिस्तान का मीडिया इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो आपको ये जो मामला है, इस तरह की जो गुफ्तगू है, इसको आपको लगता है मुस्तकबिल में इस सारे मुआहदे को, इस सारी चीज़ों पर ये कोई इफ़ेक्ट या इम्पेक्ट कर सकती है? और अगर ये कर सकती है तो फिर इसका क्या सद्देबाब करना चाहिए? वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्या करना चाहिए? अपने वज़ीरों को क्या कहना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि मेरी खुद उनके वज़ीरों से बात हुई है और बड़े खुश थे। उनके कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस चीज़ को बुरा समझ रहे हैं। वो सब यही कह रहे थे कि यार अगर बैठ के मसला हल हो गया तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती थी। देखिए, बयान जो आ रहे थे ना, दोनों तरफ से आ रहे थे, दोनों तरफ से बयानात आ रहे थे। मैंने कहा ना कि ऐसे मामलात में कोशिश हमें करनी चाहिए कि किसी सूरत में भी बयान देने से पहले हकीकत को हम जांचें। हमने भी जब इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हुए तो हमने पूरी कोशिश की कि ये किसी को हम ना बताएं, और अगर हम बता देते तो हमें यकीन है खबरें चल जाती और जो काम हम पॉजिटिव सोच के गए थे वो शायद इतना आसानी से ना हो पाता। वो भी कह सकते थे, लोग ये भी कह सकते थे, भाई आप कौन होते हो इनके बाद मामला तय कराने वाले, आपका क्या ताल्लुक है? इस तरह के बयान आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, सीक्रेसी ज़रूर रखनी चाहिए हर काम पे, और अच्छी नीयत से बैठना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों क़यादत को ये यकीन हो गया है कि अगर उनसे बयानबाजी हुई भी है तो इन फ्यूचर हम इससे अब हटें, अपने मुल्क को मजबूत करें, अपने मुल्क की इकनॉमी को मजबूत करें, अपने लोग की बेरोज़गारी को ख़त्म करें, लोगों को जो महंगाई में पिस रहे हैं उस महंगाई से लोगों को बाहर निकालें। और मैं ये समझता हूँ कि ये बातें हमारे मीडिया को भी करनी चाहिए। हमारे दुश्मन बहुत हैं और इस लड़ाई का कोई मिसयूज़ भी कर सकता था। रोड पे आप धरने में बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां आपके सामने खड़ी हुई हैं, अल्लाह ना करे कोई बीच में घुसता, और हमारे दुश्मन आपको पता है कम नहीं है, बहुत दुश्मन है। और हमारे नेबर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी भी पाकिस्तान को खुशहाल होता हुआ वो देखना नहीं चाहते, उनकी ख्वाहिश है, और कोई अगर वो हरकत कर देते और कोई ऐसी चीज़ हो जाती तो फिर आप सोचें कि ये कितना बड़ा नुकसान होता। तो मैं समझता हूँ कि ये बात करने से पहले हमें अपने मुल्क की हालत को ज़रूर देखना चाहिए, हमने गरीब लोगों की गुर्बत को ज़रूर देखना चाहिए, बेरोज़गारों को रोज़गार देने का ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं कराची जब से वापस आया हूँ, चाहे पंजाब, चाहे सरहद, चाहे बलूचिस्तान, हर जगह से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। और इवन तहरीक लब्बैक की क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया है, गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने अच्छा किया, एक कमेटी बनाई और आपस में आप सब लोग बैठे और अल्लाह ताला ने इस मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ ले गए। ये तो रियाया है भाई, इनके साथ तो आपको बैठ के बात करनी है। अगर उनकी कोई डिमांड मुश्किल भी हो तो हम बैठ के बात हमें करनी चाहिए, लेकिन इनकी तो डिमांड भी कोई ऐसी नहीं थी जो पूरी ना हो सकती हो।
और मेरा ख्याल था कि जो बातें हमने सोची थी, अल्लाह का करम ये हो गया कि उसी तरह ये मामला खुश असलूबी से हल हो गया। और आप ये देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह ट्रैफिक बहाल हो गई, वरना कितना बड़ा लॉस हो रहा था। पंजाब में लोग काफ़ी परेशान थे। जब हम इस्लामाबाद में भी बैठे हुए थे तो लोग ये कह रहे थे कि यार पूरी जीटी रोड बंद हो गई है, कारोबार ठप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क इस तरह की चीज़ों को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।